Okay, so before I directly jump into the Power BI, right, I just want you guys to just कि basically हमारा BI का इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है. लाइक BI का मेरा बेसिक डेफिनेशन है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस का मीनिंग ये नहीं है कि मैं बिजनेस के जस्ट रिपोर्ट्स डैशबोर्ड और डेटा को लेकर के मैंने जस्ट शो कर दिया. बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंस का मीनिंग है कि मैं बिजनेस में अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके और बिजनेस के जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है मेरे, उसको एज अ इंटेलिजेंस डैशबोर्ड में शोकेस कर सकूँ, ताकि जो मेरे टॉप डेलीगेट्स हैं या जो कंपनी के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो एज अ वन गो में उनके लिए कंसिडरेबल हो चीज़ें, एंड वन गो में उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि ओवरऑल मेरा बिजनेस डेटा क्या कह रहा है. मैं एक्सेल में भी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ. एक्सेल के विदाउट भी मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ. बीआई जो है वो मेरे को एक बिजनेस के सिनेरियो को केस स्टडी भी प्रोवाइड करता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मेरे को डायनामिकली इंटरेक्ट करने को अलाउ करता है. आपके पास अगर पावर पॉइंट है, तो आप पावर पॉइंट में आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. आपके पास एक्सेल शीट्स होगा, आप एक्सेल शीट्स में अपने डेटा को पुट करके आप उसमें चार्ट्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग कि आपका अभी जो एक्सेल एडवांस वर्जन आया 365, आप उसी के अंदर बीआई के फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो एक्सेल की ही कंपनी की तरफ से पावर बीआई के मार्केट में भी काम किया गया. एंड पावर बीआई के मार्केट में नहीं, मैं कहूँगा बीआई के मार्केट में ऑलरेडी इससे पहले भी आपका ऑलरेडी जो इस वाले प्रोसेस में आपका काम चल रहा था. ठीक है. बीआई की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? बेसिकली जब हमारे पास डेटा आया, जब से डेटा हमने मार्केट में कंज्यूम करना स्टार्ट किया. डेटा की जब मैं बात करूं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द डेटा दैट वी आर कंज्यूमिंग इज इंटरनेट डेटा. इट इज़ द डेटा दैट वी आर जनरेटिंग ऑन द डेली बेसिस, लाइक रॉ इन्फॉर्मेशन जो है, उस रॉ इन्फॉर्मेशन को एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देन उससे एक मीनिंगफुल इंसाइट को ड्रॉ करना, सो दैट मैं उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकूं. उन डिसीजंस के बेसिस पे मैं फर्दर कुछ प्लान कर सकूं, एंड उन प्लानिंग्स के बेसिस पे जो मेरे आगे के गोल्स होंगे उसको मैं अचीव कर सकूं. मेरा ओवरऑल जो मेरा टारगेट है वो किसी भी बिजनेस का मेरा यही है. सपोज इन केस अगर मैं एक कॉफ़ी शॉप ओपन करना चाहता हूँ, सो आपके क्या सजेशंस होंगे, राइट? मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट करता हूँ एक दो आंसर्स. सलीम जी एंड सौरभ जी, आप दोनों से. सबसे पहले तो इंटरनेट सर्चिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करना कि ओके. रोज़ाना कितने लोग कॉफ़ी शॉप में यूज़ करते हैं या कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, लाइक दैट, राइट. इस तरीके. ठीक है. जैसे कि कई बार हमने देखा है कि अ, उसका क्या कहते हैं, स्टारबक का डाटा ओनली उनके जो आईपी है उस पे रहता है राइट. कि विकिपीडिया वगैरह पे कि इतने लोग अमूमन वहाँ पे विजिट करते हैं. तो उसके थ्रू हम अभी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डाटा रहता है, और उस हिसाब से हम अपने कस्टमर एनालाइजेशन कर सकते हैं कि इतने लोग उस प्राइस रेंज में खरीद रहे हैं, तो इस प्राइस रेंज में भी आ यस. सकते द कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट. ओके. हैं. एंड सौरभ. एनालाइज करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं उस लोकेशन एक डिसाइड करूंगा। डेफिनेटली. लोकेशन के आसपास मैं दो तीन चीजें देखूंगा। एक तो यू नो दैट कि पेट्रोल पंप्स होते हैं आसपास। हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेडियस में कितने लोगों का वो है कि कितने लोग रुक रहे हैं, राइट। यस, ऑफ कोर्स. और फिर हम आसपास ये भी देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर जो है, जैसे मान लो कि आसपास है कोई और कॉफी शॉप की नहीं है। अगर है तो फिर वो भी देखेंगे कि हाँ, जो मतलब कस्टमर्स हैं वो किस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के होते हैं कस्टमर्स। ऑफ सो कोर्स. उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी कॉफी शॉप बेसिकली डेफिनेटली डिजाइन करूंगा एंड देन वो स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। सपोज देयर इज़ अ केस सिनेरियो लाइक कि एक पर्सन था एक्स वाई जेड, हम्म। एंड वो एक एरिया में गया, वहाँ पे उसने कॉफ़ी शॉप ओपन करने के लिए एक केस स्टडी प्लान किया कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को मैं गैदर करूँगा. एंड फाइनली उसने ये आउटपुट पाया कि आज से मेरे से पहले ऐसे 100 कस्टमर्स और 100 शॉप ओनर्स आ चुके हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन नहीं कर सके. सो मेरा क्या टेक होगा उस पर? सबसे पहले तो सर वो रीजंस मैं जानना चाहूंगा कि मतलब किन रीजंस की वजह से वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, ओके. क्या रीजंस रहे हैं। ओके. अगर वो चीज़ें अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ, मैं सबसे पहले उन चीज़ों पे काम कर लूँ। राइट. वेरी गुड. एंड सलीम जी, आपकी तरफ से सर, सेम मेरा पॉइंट. मानना ये रहेगा कि अगर जो लोग सक्सेसफुली नहीं कर पाए हैं वो हाँ. चीज़ रन, ठीक है, तो उस जगह को मैं, ऐसा नहीं कि वो कॉफ़ी शॉप वहाँ पे चल नहीं सकती, चल सकती है, लेकिन डेफिनेटली. अगर नहीं चल पाई है तो उसके कुछ रीज़न्स रहे हैं. ऑफ कोर्स. तो बेसिकली मेरा काम भी यही रहेगा कि मैं उस डाटा को एनालाइज़ करूँ,
के रीजंस क्या था, क्या प्राइस वैल्यूज की वजह से वहाँ पे नहीं रन हो पाया, या वो कॉफ़ी शॉप इस वजह से थी कि वहाँ के लोग जो है एक नॉर्मल कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वेरी गुड, बाकी वेरी कुछ पॉकेट के ऊपर भी बात रहती है। लाइक ओवरऑल दो सबसे बेस्ट थिंग है कि एनालिटिकल माइंड जो चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी, वो आप लोगों ने सही लगाया, राइट? बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप दोनों वर्किंग हैं, तो एक जो वर्किंग बेस पे एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, राइट? एंड जो ग्रेजुएशन जस्ट पास आउट होते हैं उनका थोड़ा सा एक एनालिटिकल माइंडसेट अलग होता है। सो आप दोनों ने जो है वो क्वाइट रेलेवेंट आंसर दिया एंड काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है कि मैं समझ सकता हूँ कि रिक्वायरमेंट इसी के बेसिस पे है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो मैं फाइनली वहाँ पे मूव ऑन करूँगा, मैं फाइनली वहाँ पे अपना सेटअप प्लान जो है प्लान करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, यानी कि मार्केट में मेरे पास एज नहीं है, तो उस एज के बेसिस पे मेरे को प्लान करना होगा ओवरऑल। सो जो बिजनेस केस सिनेरियोज हमारे होते हैं, बीआई की जो रिक्वायरमेंट हुई वो उसी के बेसिस पे हुई। बिकॉज जैसे जैसे डेटा हमारा जनरेट हुआ, डेटा जनरेट के साथ साथ में हमें एक इन्फॉर्मेशंस को भी एक रेलेवेंट सेम टाइम पे, रियल टाइम पे, ताकि उसके बेसिस पे हम एक डिसीजंस प्लान कर सकें कि इन केस अभी जैसे इसराइल और इसका जो है आपका वॉर डिक्लेयर हुआ, सो जो बड़े फिलिस्तीन। बड़े आपके यहाँ फ़लस्तीन का, राइट, जो बड़े बड़े आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपको लग रहा है कि वो 2 दिन का या 2 महीने का वेट करेंगे, उन्हें जो भी उन्हें डिसीजंस लेना होगा, आई थिंक वो क्विक डिसीजन होगा, उन्हें इंस्टेंट 1 सेकेंड्स में उन्हें प्लान करना होगा कि मुझे क्या करना है। सो आज के टाइम में डेटा इज़ करेंटली द बेस्ट रिक्वायरमेंट दैट वन कैन हैव, उसके बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो। और रियल चीज़ ये कि डेटा आने वाले टाइम में फ्यूल बोला गया, ये आपको ऑलरेडी पता है। एंड जितने भी बड़े रेनाउंड बिग फांग कंपनीज है, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उन सब के पास एक्चुअली में है तो वो आपका डेटा ही है, एंड इस डेटा के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में रूल कर रहे हैं। सो जब मैं बीआई की बात करता हूँ, बिजनेस की बात करता हूँ, तो बिजनेस में मेरे को एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट चाहिए, एंड उसके बेसिस पे ही मैं रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड डेवलपमेंट्स एंड अपने फाइनल में कमेंट्स को शो कर सकता हूँ। पावर बीआई या किसी भी टैबलू की रिक्वायरमेंट या बीआई टूल्स की रिक्वायरमेंट मेरे को क्यों पड़ी? मैं मेरे पास एक एज था, वो था इंटरेक्टिव। मैं टूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास अगर डेटा है, तो उस डेटा के बेस पे मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को पुल आउट कर सकता हूँ। मैंने आपको एक 3 स्टूडेंट्स दिए एंड मैंने कहा इनसे विदाउट आपको कम्युनिकेट किए हुए आपको जज करना है। सो वो 3 पैरामीटर्स क्या होंगे जो आप उनमें देखेंगे? विदाउट कम्युनिकेट किए उनको जज यस, करना है, तो बिल्कुल। सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी, गुड। जो हर कोई देखता है, हम्म। पहली चीज़। दूसरे उनका वे ऑफ टॉकिंग टू द जूनियर और सीनियर। बिल्कुल। एंड देन थर्ड थिंग, अगर उनका उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो उसके थ्रू मैं थोड़ा सा जज कर सकता हूँ। लाइक मेरे को अगर मैंने उनसे बात नहीं करी और अगर मैं उनका इंस्टाग्राम या फेसबुक अगर मैं उसको देखता हूँ, तो उससे तो शायद मैं आपको माइंड में बहुत जज कुछ कर लूँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सौरभ जी आपकी तरफ से। सर ऑब्वियसली हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उनका सिर्फ डेटा है। बिल्कुल। तो एक बेसिक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली मैं उनका एजुकेशन रिकॉर्ड देखूंगा कि ओके। क्या स्टेटस रहा है इनका गुड। बेसिकली। पर्टिकुलर किन सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छे हैं, किन सब्जेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो राइट। जहाँ पे वीक है और अगर हमें किसी स्टूडेंट पे ही काम करना है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ तो हमें उन्हें सिर्फ पुश करना है। बट अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा वीक है तो ऑब्वियसली हमें वो काम करना है और ये सेम इन्फॉर्मेशन फिर हमें कंसर्न पर्सन को मैं ट्रांसफर कर ऑफ दूंगा कि हाँ कोर्स। ये चीज़ ये रिजॉल्व करके मैंने आपको दिया। नहीं, आप दोनों का आंसर करेक्ट है एंड दोनों ने केस स्टडी खुद ही प्लान कर लिया। सलीम जी ने वन एज अ कॉमन पर्सन के बेसिस पे बताया एंड आपने एक कैंडिडेट के बेसिस पे बताया, और दोनों अपनी अपनी जगह पैरामीटर्स पे ठीक है। ओवरऑल अगर आप ये चीज़ एनालाइज करिए कि आपके पास डेटा नहीं होते हुए भी आपने डेटा जनरेट करवा दिया, आपने उसके ड्रेसिंग सेंस को एक एज अ डेटा कंसीडर किया, राइट? वो किस राइट। तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, एक वो सेकंड डेटा हो गया। थर्ड, जो सौरभ आपने बताया कि वो उसके मार्क्स क्या थे, अगर मैं बोलूँ वो कैंडिडेट आईआईटी से क्वालिफाइड था, तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर बाइजनेस आ जाएगी कि यार माइट भी वो कैंडिडेट अच्छा हो, राइट? या अगर एमबीए ग्रेजुएट है एक आईआईएम से, किसी एक रिनाउंड आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो एक थोड़ा सा बाइजनेस आ जाएगा, बिकॉज आपके पास समथिंग उसके बारे में है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस के केस में हमारे पास जब तक डेटा नहीं होगा
तब तक मैं उससे बिजनेस इंसाइट्स को ड्रॉ नहीं कर सकूँगा। एंड एज अ पावर BI डेवलपर मेरे कम से कम 8 से 10 फ्रेंड हैं जो मार्केट में वर्किंग है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी आप BPOs कंपनी हैं उनके तो हैं ही मेरे अभी करेंट टच में, जितने भी आपकी ठीक ठाक कंपनी है अमेज़ॉन के बेसिस पे उसमें भी कुछ मेरे फ्रेंड्स एज अ वर्किंग है। तो इंटरनली क्या रिक्वायरमेंट है मेरे को पूरा आइडिया कि किस बेसिस पे पावर BI में उनको क्या काम करना होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा पावर BI अभी स्टार्ट करने से पहले, आप BI के बेसिस पे आप अपने आप को प्लान करिए कि मेरे को आगे एक्चुअली करना क्या है। BI उन पर्सन के लिए है जो जस्ट जिनका एनालिटिकल माइंडसेट है, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, एंड वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस को ऑर्गेनाइज कर सके। बिकॉज हम पे डेटा होगा, उस डेटा को हम ड्रिवन करेंगे एंड उसके बेसिस पे इंसाइट्स जनरेट करेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद आपको डेटा की एक अपनी लिमिट जो है वो एक आपका लिमिट है, राइट। आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर मैं एक्सेल की बात करूं सलीम जी, आप ऑलरेडी वर्किंग होगे, तो मैं कितने रोज से ज़्यादा डेटा को मैं उसमें पुल अप 10 नहीं कर लाख सर। सकता, राइट। 10 लाख समथिंग अप्रॉक्स है, यानी कि 1,48,000 समथिंग ऐसा ही कुछ है, 48 लाख वो 48,000 के बेसिस पे 1 मिलियन, ठीक है। सो ओवरऑल आपने ये फाइंड किया कि डेटा का एक अपना लिमिट है। अगर मेरे को उस डेटा के बियॉन्ड जाना है तो मेरे को कहीं ना कहीं SQL सर्वर पे या डेटा बेसिस पे मेरे को उसे अपना सेफ सिक्योर रखना होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ एक हॉलिस्टिकली एक मार्केट सिनेरियो कैसे रन करता है, एक उसका हम आइडिया लेते हैं, ठीक है। एंड पावर BI कहाँ पे लाई करता है इन पूरे मार्केट में, हम उसको एक आइडिया देखते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा पूरा फील्ड है, ये पूरा मेरा डेटा का फील्ड है, राइट। ये पूरा मैं ऐसा इसे डेटा ओशियन के फ्रेम में कंसीडर करूँगा। इस डेटा ओशियन के फ्रेम में आपका एक फील्ड आ जाता है जो है मेरा नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स का। देन इसके बाद इसी के बाद एक मेरा फील्ड आ जाता है डेटा साइंस का। इसी के बाद एक और मेरा फील्ड आ जाता है ML इंजीनियर्स का। इसी के बाद एक और मेरा फील्ड आ जाता है डीप लर्निंग इंजीनियर्स का। देन AI इंजीनियर्स। एंड AI के ही अंदर आपका फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। AI की इंटरनली ही पार्ट है कि मुझे इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, राइट, या फिर मुझे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा टॉपिक तो पावर BI है, लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, राइट। रीज़न क्योंकि पावर BI अकेला इंडिविजुअली यूज़ नहीं होता है, वो हर एक फील्ड में, हर एक सेगमेंट में, हर एक रिक्वायरमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। जहाँ जहाँ मेरे पास डेटा है वहाँ वहाँ मैं एज अ BI टूल का यूज़ कर सकता हूँ। सबसे बेसिक जो मेरा अप्रोच था वो था डेटा को एनालाइज करना। एंड इसमें इसी के पैरेलली, डेटा एनालिटिक्स के पैरेलली एक मेरा फील्ड आ जाता है, वो है बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स के बीच के डिफरेंस को हम थोड़ा सा देखेंगे। देन इसके बाद मेरा आ जाता है इसी के फर्दर अंदर मेरे प्राइस एनालिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट एनालिस्ट मेरे आ जाते हैं, प्राइस एनालिस्ट, कॉस्ट एनालिस्ट मेरे आ जाते हैं, सेंटिमेंट एनालिस्ट आ जाते हैं। यानी कि मैं इन जनरल अगर मैं आपको हॉलिस्टिक वे में कंसाइज करके बताऊं, जहाँ पे डेटा है एंड अगर उसके पीछे वर्ड लगा हुआ है एनालिस्ट, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा डेटा एनालिटिक्स के फील्ड से ही। बिजनेस एंड एनालिटिक्स इज क्वाइट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द बिजनेस एस्पेक्ट रेदर देन द एनालिटिकल अप्रोच। बिजनेस एनालिटिक्स में आपके पास, जैसे आपने अभी बोला था कि मेरे को PO प्रिपेयर करना होता है, परचेज ऑर्डर बोले या पब्लिक ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के बोले, बिजनेस एनालिटिक्स में ही एक रिक्वायरमेंट होती है मेरे को BRDs एंड FRDs की। कि कोई कंपनी, मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी थी XYZ, आपकी कंपनी का जो सेल्स है और टारगेट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर आपका मीट नहीं कर पा रहा है। आपके लिए वो एक बिजनेस प्रॉब्लम है। उस बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर के आप खुद भी उसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास एनालिटिकल माइंडसेट है, या फिर आप किसी उस पर्सन के पास जाएंगे जो उस मार्केट का फर्दर एक्सपर्टीज़ रखता है, उसके पास आप लेकर के जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास ये फर्दर कुछ डेटा है, जैसे मैंने आपसे केस सिनेरियो में पूछा कि उस स्टूडेंट से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे डिसीजन देने के लिए कि वो कैंडिडेट कैसा है। आपने बोला मैं खुद जज करूँगा। अगर कोई कंपनी आपको डेटा देती है तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती है तो आप कंपनी से डिमांड करेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए। डेटा एक्चुअली है क्या? अगर मैं डेटा की बात करूँ,
थोड़ा आप लोगों का मैं डेफिनेशन एक्सपेक्ट करूँगा, बिकॉज हम चाहेंगे टू वे कम्युनिकेशन हो, वन वे ना हो, राइट? राइट सर। Data is a form of the information, we can say that, sir. डेटा इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन। Meaningful, basically, if we have a raw data, ओके then we need to convert into the meaningful data, definitely. ओके, सो बेसिक अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊं, राइट? सो डेटा इज एक्चुअली अ मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन। सपोज आई जस्ट वांट टू राइट हियर व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, राइट? एंड आई हैव रिटन द सेम सेंटेंस विद जस्ट मैं इसे रीशफल कर देता हूँ। एनालिटिक्स, व्हाट डेटा इज। So is there any differences between both of them that I have written over there? What is data analytics and analytics what data is? Well, we have all the four words that which is required to frame that particular sentences. Analytics भी है, what भी है, data भी है, is भी है, but the big difference is that कि वो frame नहीं हो रखा है। एक मेरा meaningless information है and एक मेरा meaningful information है। So this is the Meaningful this is the information. basic difference between the what the data we have and what is the information that we just want to generate by using that particular data. So अगर मेरे पास जस्ट ओनली डेटा है, मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक रॉ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलरली सीक्वेंस में भी हो सकती है और विदाउट सीक्वेंस भी हो सकती है, वो मीनिंगलेस भी हो सकती है, मीनिंगफुल भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली मेरे को इसे मीनिंगफुल बनाना है। एंड द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने एस टी ए टी एट स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। एंड मैंने एक चीज़ नहीं पूछा आप लोगों से, वेल मुझे पूछना चाहिए था कि आप लोगों का लाइक एजुकेशन का जो है बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, लाइक स्टैट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के बेसिस पे? मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ सर। आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, इन विच ईयर? 2019 पास आउट हूँ ओके, सर। 19 पास, राइट। एंड सलीम जी आपका? And I was done a BCom in 2014 from Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim. So first of all, I just again want to congratulate. That's a very renowned college. So very good. So the stats is just understanding the science behind the data is called the statistics. Well, इनके बीच में हमें क्या करना होता है, मैथमेटिक्स मॉडल्स को हमें समझना होता है। So if you have a good hands on experience on a statistics, then I can just proudly say that you will be the one of the top Power BI or the data analyst which is currently required in particular in future, right? उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ। सो स्टैट्स आप पैरेलली आप अपने बेसिस पे प्रिपेयर करना। हम बीआई में तो जो जो रिक्वायरमेंट होगा हम कंसीडर करेंगे, लेकिन आपको डेटा को एनालाइज करना है तो आपको डेटा के साइंस को समझना होगा, एंड विच इज़ द स्टैट्स इटसेल्फ और स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ, राइट? सो ये सारे फील्ड आपके आपस में रिलेटेड है, लेकिन मैं क्लास हमारी बीआई की थी, लेकिन कहीं पे भी मैंने पावर बीआई नहीं लिखा, राइट? रीज़न ये कि डेटा एनालिटिक्स एक मेरा मेन ब्रांच है, एंड आप डेली बेसिस पे आप डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा अगर मेरे पास लिमिटेड फॉर्म में है, सो मैं एक्सेल का यूज़ कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। आपने बताया कि ये कैंडिडेट के मैं मार्क्स को जज करूँगा, बिकॉज कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो 4 या 5 सब्जेक्ट्स के होंगे, मैक्स टू मैक्स 40-50 सब्जेक्ट्स के होंगे अगर मैं पर सेमेस्टर काउंट करूँ तो, ओवरऑल ईयर का, राइट? लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि किसी कैंडिडेट के 5000 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, सो आपको लग रहा है कि क्वाइट रेलेवेंट होगा आपको उस डेटा को अंडरस्टैंड करना एंड उसके बेसिस पे डिसीजन जनरेट करना। अगर 5000 सब्जेक्ट्स हैं एंड उसी केस को अगर मैं और एक्सट्रीम ले जाऊँ, मैं बोलूँ 50,000 डेटाज पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको जज करना है। सो कहीं ना कहीं एक हमारे पास लिमिटेड अप्रोच हो जाता है। सो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम डेटा को एज अ टैबुलर फॉर्मेट में हम जज नहीं कर सकते, एंड उसे हमें कहीं ना कहीं चार्ट्स एंड विजुअल्स के बेसिस पे कंपेयर करना होगा। अगर मैं आपको एक एक्सेल के शीट ओपन करके मैं फाइनली बोलूँ कि मेरे पास एक डेटा है एंड समथिंग डेटा जो है वो यहाँ पे एज अ फिल है, जिसमें आई थिंक 1 to 2 lakhs ऑफ रोज हैं। आपको ये बताना है कि ये कंपनी का सेल्स है, मंथ ऑन मंथ क्या सेल्स रहा,
आप वन गो में बताओगे अगर विदाउट एनालाइज और विजुलाइज करे अगर हमें करना हो तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो उस केस में हमने क्या किया, उस केस में हमने इसे एज अ चार्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि चार्ट्स के बेसिस पे मैं ये एनालाइज कर सकता हूँ कि मेरा फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा मंथ ऑन मंथ या मेरा ईयर ऑन ईयर, मेरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरा सेल्स क्या रहा है। एंड आप मुझे खुद बता पाएंगे कि मेरा सेल्स और रेवेन्यूज़ मेरा किस बेसिस पे किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बेसिस पे ये वाला मेरा सेल्स का कॉलम है एंड ये मेरा आपका मंथ का कॉलम है। क्या आइडिया क्या आपका एनालिसिस इसमें आप एक्सपेक्ट जो है आप जनरेट कर पा रहे हैं। सपोज ये मेरे 12 मंथ है, यहाँ से 1 to 12 पूरे। वेल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डेटा ग्रेजुअली जो सेल्स है वो मेरा इंक्रीज़ कर रहा है। लाइक मैं एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एक में ड्रॉ कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे डेटा पॉइंट ने कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, सो दैट ये कंटिन्यू ट्रेंड में है, यानी कि एक अपर फॉरवर्ड मूवमेंट में ये मेरा मूव कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा पॉइंट जो मेरे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नैरो जोन सिनेरियो में रहे हैं। देन इसके बाद जो मेरे डेटा में मूव आया वो काफ़ी अच्छा मूव आया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मंथ ऑन मंथ सेल्स जो है मेरा दिस मंथ से लेकर के दिस मंथ तक मेरा सेल्स का काफ़ी अच्छा जंप रहा है। देन उसके बाद अगेन फर्दर एक मेरा नॉर्मल ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ मेरा इसके बेसिस पे। यही डेटा पॉइंट अगर टैबुलर फॉर्मेट में होता तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड पावर बीआई और टैबलू या जितने हमारे बीआई टूल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट यहीं पे पड़ी, बिकॉज ये डेटा हमसे इंटरेक्ट कर सकते थे, इंफॉर्मेटिव थे, इंटरेक्टिव थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, ईजी टू यूज़ थे, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते थे, कम हमारे आपस में कम्युनिटी में ईजिली हम इसे शेयर कर सकते थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रियल टाइम पे डेटा अपडेट होते थे। क्या ये सारे फीचर्स हमारे एक्सेल में अवेलेबल नहीं है? ये सारे फीचर्स हमारे एक्सेल में अवेलेबल हैं। एक इंटरएक्टिविटी, एक डेटा का लिमिटेड स्कोप एंड कुछ आपके डैक्स के फंक्शंस जो हमारे बीआई को या किसी भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को थोड़ा सा वन स्टेप अबव कर देते हैं एक्सेल के कंपैरिजन में। एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ओवरऑल अगर मैं कंबाइन करूं तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में आप बिजनेस डिसीजंस, डेटा ड्रिवन आप डिसीजंस ऑर्गेनाइज करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट डिसीजंस। आपके पास 3 तरीके की एनालिसिस होती है हमेशा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि आप पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं एंड आप डिस्क्राइब करते हैं कि समथिंग मेरे पास इतने मंथ का डेटा था एंड मैंने इसके बेसिस पे एनालाइज करके बताया, वो मेरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। देन उसके बाद मेरा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास एआई टूल का मैं यूज़ करके मैं ये बता सकता हूँ कि अगर इस जोन में मेरा सेल्स मूव कर रहा है तो समथिंग मेरा इस रेंज के आसपास मेरा सेल्स जनरेट हो सकता है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद है मेरा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि कंपनी को मैं क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ कि आपको आने वाले मंथ में क्या क्या डिसीजंस लेना है एंड उस डिसीजंस के बेसिस पे आप अपने रेवेन्यू, सेल्स या जो भी है उनको आप कैसे कॉप अप कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, राइट। सो यहाँ पे ये 3 हमारे एनालिसिस होते हैं एंड इन्हीं एनालिसिस में आपको अपने आप को फाइंड करना है कि आप कहाँ पर है। एंड नो डाउट जो पावर बीआई है वो आपका डिस्क्रिप्टिव भी करता है, प्रेडिक्टिव भी करता है एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए इसके अंदर एक एआई टूल है जिसका यूज़ करके हम वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। सर ये टैबलू, पावर बीआई दोनों में डिफरेंस क्या रहता है सर? बिल्कुल, अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। अगर मैं बीआई टूल के मार्केट की बात करूं तो बीआई टूल का मार्केट जो है करेंटली बिलियंस डॉलर्स में है, राइट। एंड टैबलू जो है वो आपका अभी से नहीं है, टैबलू सबसे आपकी ओल्ड कंपनी में आता है बीआई टूल के मामले में। अभी भी मार्केट कैप्चरिंग जो है वो टैबलू का, पावर बीआई का आपका नेक टू नेक फाइट हो रखा है। अगर मैं आपको बोलूँ दोनों के पास 50-50% का मार्केट कैप्चरिंग है। टैबलू जो है वो मेरा थोड़ा डायनामिक है, वो बिग डेटा पे ईजिली जो है वो वर्क कर जाता है। टैबलू जो है मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको टैबलू एंड पावर बीआई दोनों में शो करूँगा अभी। पावर बीआई मेरा थोड़ा इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, इंटरैक्टिव है। मैं वन गो में डैशबोर्ड को प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैं रो लेवल सिक्योरिटीज़ को अप्लाई करके मैं ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि सपोज़ मैं मान लेता हूँ आप वेस्ट के मैनेजर हैं एंड सौरभ जी आप जो है वो ईस्ट के मैनेजर हैं, तो मेरे पास ये अथॉरिटी होगी कि मैं आपको ईस्ट का ही डेटा शो कर सकूँ एंड आपको मैं वेस्ट का डेटा शो कर सकूँ। और मैं डे टू डे बेसिस पे आपको अगर मैं डेटा रिपोर्ट भेज रहा हूँ तो आपको मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार मेरे को डेटा भेजो। मैं इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं सीक्वल क्वेरी का यूज़ करके कम्युनिकेट
कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपने डेटा को, मैं पाइथन का यूज़ करके अपने डेटा को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। टैबलू और पावर बीआई के कंपैरिजन की बात करें तो टैबलू का मार्केट कैप्चर भी ऑलमोस्ट उतना ही है, पावर बीआई का मार्केट कैप्चर भी उतना ही है। गार्टनर एक आपकी कंपनी है जो पर्टिकुलरली मार्केट में ये बताती है कि किस कंपनी का क्या पोजीशन है। टैबलू भी आपका गोल्डन क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट का मतलब है उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि मार्केट में कौन आपके लीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन आपके लैगिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। जो लीडिंग आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं। लीडिंग और लैगिंग क्या होते हैं? लीडिंग वो जो मार्केट में टेक्नोलॉजी डिफाइन करे कि हम ये चीज़ नया ले करके आए। लैगिंग क्या? जो उसे फॉलो करे। एज अ इंडियन, अगर मैं इंडियन माइंडसेट की बात करूं तो इंडिया में हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं या हम टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, आप बताओ। सर बेसिकली तो हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लैगिंग माइंडसेट से वर्क करते हैं, बिकॉज समथिंग जो वेस्टर्न कंट्री है उनके पास एक लीडिंग माइंडसेट है, पावर बीआई उनके पास है, टैबलू उनके पास है, तो वो इसी क्वाड्रेंट में भी बिलोंग करते हैं, लीडिंग क्वाड्रेंट में। ये जिस टूल पे काम करेंगे वो मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी होगा, मार्केट के नए बिजनेस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा होगा। अगर मेरे पास बड़ा डेटा है तो मैं टैबलू पे वर्क करूँगा, अगर मेरे को डायनामिकली डेटा पे वर्क करना है तो मैं पावर बीआई पे वर्क करूँगा, अगर मेरे पास कॉस्ट का एक प्रॉब्लम है कि मैं कम कॉस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कराना चाहता हूँ तो मैं पावर बीआई पे वर्क करूँगा। क्योंकि टैबलू का जो डिमांड है, टैबलू का जो प्राइस है वो मेरा पावर बीआई के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली है, राइट। दोनों आपस में चीज़ें मैनेज होती रहती हैं। टैबलू मेरा बहुत पुराने से हैं, आई थिंक अगर मैं बोलूँ 2000 आपका 13-14 के बेसिस पे ही टैबलू अभी आपका सेल्सफोर्स कंपनी की तरफ से आपका मार्केट में जो है लीडर जो है वो लीड कर रही है। पहले इंडिविजुअली वर्किंग था, सेल्सफोर्स कंपनी ने, जो कि एक लीडिंग सीआरएम कंपनी है, कस्टमर एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, उन्होंने उनको एक्वायर कर लिया। पावर बीआई आपको ऑलरेडी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, एंड ये मार्केट में मोनोपोली हमेशा क्रिएट करना चाहती है क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वेस्ट करने के लिए पैसा है, आप अपना मार्केट में जस्ट वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ऐसे ही बहा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल का था, स्टार्टिंग के कितने महीने हम सब ने जियो का सिम जो है वो फ्री में यूज़ किया था, राइट, 2016 के ऑनवर्ड्स। तो जो कंपनी मार्केट में आती है उन वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, एंड अभी मार्केट में इनमें से किसी की भी मोनोपोली नहीं है, दोनों ड्यू पॉली पे वर्क कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना मार्केट में एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। इसके बाद हमारे कुछ इंडियन लीडिंग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जिसमें से एक है मेरा जोहो एनालिटिक्स। मैं चाहूँगा कि आपको इंडियन लीडिंग सॉफ्टवेयर्स का भी आइडिया हो, बिकॉज वो भी मार्केट में लीड कर रहे हैं, ठीक है। जोहो एनालिटिक्स, एंड ये जो जोहो एनालिटिक्स है ये हमें बहुत काम आएगा आगे, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि डेटा को एनालाइज करना हो या बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हो, तो ये इंडियन कंपनी है, साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो हमें बीआई टूल्स भी हमें प्रोवाइड करती है। इसका भी मार्केट में परसेंटेज धीरे धीरे इंडिया की तरफ से ग्रो हो रहा है। दिख रहे ये जो सारे जितने मेरे वन लाइनर कार्ड्स होते हैं, इन्हें मैं केपीआईज बोलता हूँ। आपने इंडस्ट्री में काम किया होगा तो आप भी केपीआईज पे वर्क करते होंगे। केपीआईज मेरे क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि मेरे परफॉर्मेंस को किस एक सिंगल पैरामीटर पे मैं जज कर सकूं, किस एक सिंगल पॉइंट पे मैं ये कह सकूं कि मेरा पर्टिकुलर कंपनी उस सेकंड कंपनी से मेरा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्टिव कस्टमर्स इनके पास इतने हैं, इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स इतना था, जनवरी में इतने ऑर्डर्स आए, यानी कि वन लाइनर इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, वो मेरे केपीआईज कहलाते हैं। एंड देख रहे हो ये सारे चार्ट्स आप एक्सेल पे भी जनरेट कर सकते थे, लेकिन ये आपके डायनामिक होते हैं। अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज ये एज ए इन्होंने इमेज एम्बेड किया हुआ है वेबसाइट पे, तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अभी मैंने गार्टनर का नाम लिया था, आपको याद होगा। सो गार्टनर हैज़ रिकॉग्नाइज जोहो एनालिटिक्स इन द मैजिक क्वाड्रेंट। अभी मैंने गोल्डन क्वाड्रेंट की बात करी थी, सो मैजिक क्वाड्रेंट 2023 में सोचो गार्टनर ने जोहो को भी एक प्लेस प्रोवाइड किया। सो मैजिक क्वाड्रेंट में वही आते हैं जो मार्केट के लीडर होते हैं, बीआई फील्ड के लीडर होते हैं, एंड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि इंडियन कंपनीज जो है वो जोहो एनालिटिक्स पे प्रेफर करती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पैरेलली आप इन पे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, नॉट ओनली पावर बीआई, जोहो एनालिटिक्स भी, एंड आपका टैबलू भी, ठीक है। ये थॉमस कंपनी में मेरे फ्रेंड वर्किंग है, मैकेंजी में आपका गुड़गांव बेस्ड है, सेंट गोवन, एकदम आपकी ये सारी रेनाउंड कंपनी है, सिस्को है, राइट, आप सब ने इनका नेम सुना होगा। टैबलू की अगर हम बात करें तो टैबलू का मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, राइट। थोड़ा सा यूआई में आपका थोड़ा सा अंतर है।
टैबलू जो है वो आपका पब्लिक वर्जन एंड आपको डेस्कटॉप वर्जन, दो वर्जन प्रोवाइड करता है। एंड पावर बीआई भी आपको दो वर्जन प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका डेस्कटॉप जिसमें हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एंड एक होता है आपका पावर बीआई सर्विसेज जिसमें हम रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। हर एक के पास अपने डेटा को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल फीचर्स हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों का पावर क्वेरी पे क्या कमांड है। आप लोगों का अगर पावर क्वेरी पे अच्छा कमांड है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा 80% पावर क्वेरी पावर बीआई में वैसे ही डन हो जाता है। इन केस नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालूंगा कि आपका पावर क्वेरी 100% आपका अचीव हो, राइट। ये मेरा टैबलू है। टैबलू एंड पावर बीआई दोनों एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर हैं। दोनों के पास इतना एडवांस इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ हैं, एंड डेटा को डिकोड करने की भी फैसिलिटी है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं कि डेटा किस टाइप का है, एंड उसके बेसिस पे खुद ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, राइट। इन सब का जो अभी आने वाले टाइम में एडवांस है वो आपका चैट जीपीटी, क्योंकि उससे सब कुछ किया जा सकता है। मैं चैट जीपीटी से पावर बीआई को कनेक्ट करा करके मैं उसके थ्रू अपने डैशबोर्ड को डेवलप करवा सकता हूँ। अब बताओ आपका कुछ डाउट है, सो दैट मैं आगे बाकी चीज़ें कंटिन्यू करूँ, बताइए। नहीं सर। ओके, नॉट नाउ। फोर्थ मेरा यहाँ पे एक और आ जाता है, उसका नाम है मेरा क्लिक व्यू एंड क्लिक सेंस, राइट। ये भी एक मेरा मार्केट में जो क्लिक सेंस है, ये भी मेरा पावर बीआई टूल है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के लिए। एंड इसी में फिफ्थ मेरा आ जाता है क्लिक व्यू के बेसिस पे। ये आप इनमें से कोई एक भी परफॉर्म कर लेंगे, यहाँ लिखा है ना सारे बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आप कोई भी एक डन कर लेंगे, सब आप इजीली बना सकते हैं, बिकॉज सब के सब मोर देन 90% सिमिलर है। आपको किसी एक पे हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस गेन करना है सर ये हाँ, डोमो और सिसेंस लूकर ये सब एक जैसे ही ये वर्क सब करते हैं एक सर? जैसे, बिल्कुल सब के सब एक जैसे वर्क करते हैं। थोड़ा सा डैशबोर्ड का यूआई का जो सॉफ्टवेयर है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर सीक्वल सर्वर आरएस, आप एसएसआरएस, अगर मैं एसएसआरएस की बात करूँ, सीक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, तो ये भी पावर बीआई की तरह काम करता है, लेकिन इसमें बीआई की रिक्वायरमेंट कम, इसमें सीक्वल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिनका सीक्वल पे कमांड होता है। यानी कि कोई कहता है पर्सन कि मेरे को सीक्वल बहुत अच्छे से आती है, तो वो एसएसआरएस के थ्रू भी जा सकता है। जो कंपनी सीक्वल पे वर्क करती है वो कंपनी एसएसआरएस को प्रेफर करती है। जो कंपनी सीक्वल को जस्ट एज अ बस डेटाबेस से डेटा पुल करने के लिए यूज़ करती है, वो कंपनी पावर बीआई और टैबलो के लिए यूज़ करती है। और अंडरस्टूड। राइट, अगर आपका पावर बीआई पे 100% कमांड है तो बिलीव मी आपका मोर देन 50% हर एक टूल पे कमांड है। आप कभी भी मना नहीं करेंगे कि ये टूल मुझे नहीं आता है। आपको जस्ट एक या वन और आई थिंक मोर देन 2 आवर्स की एक फर्दर ब्रशअप की रिक्वायरमेंट होगी कि वो टूल्स कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को टाटा इनोवा चलानी आती है तो टाटा टियागो, सॉरी इनोवा जो मेरी टोयोटा की है, राइट, टाटा की है, राइट। ओके टोयोटा। तो टोयोटा। अगर मेरे को इनोवा चलानी आती है तो मेरे को टाटा टियागो चलाने में कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऑटोमेटिक गाड़ी पे वर्क करना पड़ेगा, जिसमें क्लच का गियर का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, और जो रेस के बेसिस पे होता है वो एक अलग वर्क करता है। तो बस एक यही बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी एक टूल पे कमांड करते हैं, मोर देन 60% आपने सभी टूल पे कमांड कर लिया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये टूल हमें कहाँ मिलेगा। सबसे पहला, क्योंकि हम विंडोज़ लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, एंड अगर आप पे एप्पल का लैपटॉप है तो एप्पल के लैपटॉप में पावर बीआई अवेलेबल आपका नहीं है, विंडोज़ के लैपटॉप पे ही आपका ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप स्टोर टाइप करेंगे, एंड स्टोर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आप पावर बीआई को डाउनलोड कर लेंगे। अलग से वेबसाइट से डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो डेली बेसिस पे आपको अपडेट, उसमें चेंजेस आते रहेंगे, एंड आपको अपडेट को लेकर के एक प्रॉब्लम भी होगी। अगर आप यहाँ इसके थ्रू करते हैं, पावर बीआई के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपने पावर बीआई पास किया तो यार पावर बीआई तो हम खाली मेन 2 चीज़ जानते थे, लेकिन यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें क्या आ गई। ये पावर ऐप्स आपका इसी पावर बीआई से लिंक्ड है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर इसी से लिंक्ड है, पावर बीआई डेस्कटॉप इसी से लिंक्ड है खुद में, एंड पावर बीआई ये खुद। इनमें जो हमारा मेन काम होगा, जहाँ पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, वो बनाने का काम हम इस डेस्कटॉप पे करते हैं। एंड आप भी इसे सेम एज इट इज़ ओपन करके, यहाँ पे गेट का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को गेट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप गेट पे क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड टाइम लेने के बाद आप डायरेक्टली इसे यहाँ बिलो आइकन पे शो कर सकते हैं, या फिर सर्च करके आप इसे ओपन कर लेंगे, राइट। जब मैं डेस्कटॉप की बात करता हूँ तो सेम मैं अपने रिपोर्ट्स को अपने मोबाइल के लिए भी जनरेट कर सकता हूँ।
अगर मेरे पे एंड्रॉयड मोबाइल है या मेरे पे iOS मोबाइल है एप्पल का, तो जो चार्ट्स, जो विजुअल्स मैंने अपने डैशबोर्ड डेस्कटॉप में बनाए थे, मैं उन्हीं को सेम एज इट इज़ मैं अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकता हूँ। मोबाइल में वो किस तरीके से व्यू होंगे, वो डिज़ाइन करने का काम मेरे को डेस्कटॉप में ही करना होगा। और ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि मेरे को विजुअल एनालिटिक्स फिंगर टिप्स पे प्रोवाइड करेगा, पावरफुल मेरा एनालिटिकल टूल है, इंटरैक्टिव डेटा विजुलाइजेशंस हैं। देखो, जब आप डेफिनेशन की बात करते हो ना, तो इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इसके फीचर्स को आपस में कंपाइल करके डेफिनेशन बनाया गया है। क्योंकि सिंपल अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ, तो वो जस्ट एक मेरा बीआई टूल है, नथिंग मोर देन इट। लेकिन क्योंकि एक फीचर्स जब आप किसी जैसे मैंने आपके बारे में पूछा, तो इन जनरली तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि मैं जस्ट हूँ। आपने अपने बारे में बताया, राइट, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फीचर्स बताया आपने अपने बारे में। तो जो बेसिक डेफिनेशन जब आपको कंपाइल करना होता है, तो आप उसके फीचर्स के साथ उसे कंपाइल करते हैं। पावर बीआई में हम मैशअप मॉडल्स, डेटा को विजुलाइज करना, डेटा को प्लॉट करना, एनालाइज करना, डेटा को एक्सप्लोर करना, अपनी टीम के साथ शेयर करना, पब्लिश करना, और पावर बीआई वेब सर्विसेज का ये सारा यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं, शेयरिंग से लेकर के पब्लिशिंग का काम। पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि हमने डाउनलोड किया है, इसका यूज़ करके हम रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने पैरामीटर के बेसिस पे हम रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे, एंड जब हमारा रिपोर्ट पब्लिश के स्टेज पे पहुंच जाएगा, उस केस में हम पावर बीआई वेब सर्विसेज का यूज़ करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, पब्लिश करने के बाद की चीज़ देखते हैं। यहाँ पे एक मेरी कंपनी है, कंपनी तो नहीं, गवर्नमेंट वेबसाइट है, राइट। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पावर बीआई गवर्नमेंट डेटा डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का आपका एक डैशबोर्ड आएगा, इनका पावर बीआई के साथ टाई अप है। अभी लेट नाइट है, तो आई थिंक इन्होंने सर्विस जो है अनअवेलेबल कर दिया है, ठीक है। मैं कोई सेकंड वेबसाइट आपका देख लेता हूँ। ये कोविड-19 का आपका डैशबोर्ड है, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आपका यूआरएल क्रिएट होकर के आता है। ये यूआरएल आपने क्रिएट नहीं किया, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको अलाउ किया कि आप इसे अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं, तो मेरे को ये पावर बीआई के वेब सर्विसेज पे ले आएगा, जहाँ पे ये मुझे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को शो करेगा। आप एक्सेल पे भी ये चीज़ें बना सकते थे, लेकिन वो इंटरैक्टिव नहीं होगा। मैं एक बार आपको क्लिक करके शो करके बताता हूँ। कोविड-19 स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड, इसके बेसिस पे मुझे बताए। मैं किसी एक डेटा पे क्लिक करूँगा, ये सारे मेरे केपीआईज हैं। अगर मैंने न्यू केसेस पे क्लिक किया, तो आप देखना मेरा जो डेटा है उसके बेसिस पे मेरा फ़िल्टर आउट होगा, राइट। ये सारे एक मेरे सिंगुलर डैशबोर्ड के बेसिस पे बना रखे हैं। मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं अगेन। ये मैंने जो रिपोर्ट बना रखी है, मैं उसके बेसिस पे शो करता हूँ, बिकॉज वो अभी साइट वर्किंग नहीं है आपकी। देखिए, थोड़ा सा ये आपका ना लैग करता है सॉफ्टवेयर। अगर मैं टैबलू के कंपैरिजन में बात करूं, तो पावर बीआई थोड़ा सा लैगिंग है, और इसमें डेटा का अपना लिमिट है। मैं 1 जीबी से डेटा ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करा सकता। अब आप सोचो कि आप कंपनी में वर्किंग हो, आपके पास मोर देन 1 जीबी की फ़ाइल आती है, तो आप कैसे काम करोगे? उस केस में हमें एसक्यूएल की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सलीम जी, आपने थोड़ा सा एसक्यूएल पे काम किया हुआ है? थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको? सीक्वल्स नहीं हमारे क्या सर। होते? ओके, सो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, राइट। बिकॉज जब मैं पावर बीआई की बात करता हूँ, तो जो मैंने पेंट आपको शो किया है, मैं ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा, एंड इसके बेसिस पे, क्योंकि एक हॉलिस्टिक आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये हमारा पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड अभी लोड होने में टाइम लग रहा है। टैबलू इतना टाइम नहीं लेता, वो थोड़ा सा फास्ट है, राइट। अगर मैं अपने डेटा को चेक करना चाहूँ, मैं अगर ट्यूसडे के बेसिस पे मैं डेटा को देखता हूँ, तो देखना सारे डेटा मेरे यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मैं पिज़्ज़ा कैटेगरी के बेसिस पे, मैंने यहाँ पे इस पिज़्ज़ा कैटेगरी के बेसिस पे मैंने इस डेटा को फ़िल्टर आउट किया, तो यहाँ पे देखो मेरे सारे डेटा इंटरैक्टिव हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखना डेटा मेरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। राइट। ये उसके बेसिस पे मेरे को बता रहा है। ये चीज़ मेरा बाकी एक्सेल्स में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे टॉप 5 सेलिंग पिज़्ज़ास मेरे क्या हैं, देखो मेरे को ये कम्युनिकेट करके बता रहे हैं। कल को मैं यहाँ पे बोलूँ
कि मुझे ना मेरे को 2015 के Q2 के डेटा को शो करो, तो देखो ये मेरा Q2 का डेटा है, एंड Q2 में मैंने बोला कि मुझे सारे डेटा को शो करो, तो मुझे सारे डेटा को शो कर दिया। आपने कहा मुझे Q3 के डेटा को शो करो, ये पूरा डेटा आपका डायनामिकली वर्क कर रहा है। अभी जो एक्सेल का एडवांस वर्जन है उसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सब हम देखेंगे कि हमारा ये डेस्कटॉप क्या होता है, पावर BI हमारा कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो इस डैशबोर्ड को आप भी एक्सेस कर सकते हो, अगर मैं आपको अलाउ करूँगा तो। ये फीचर्स मेरे को ये इसमें प्रोवाइड हो जाता है, जो काफ़ी ईजी टू यूज़ बता दे, इसे ईजी टू यूज़ बना देता है, राइट। एंड टैब्लू में भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और आपको दोनों आना चाहिए अगर मैं आपको बोलूँ, और आपको दोनों आ भी जाएगा अगर कोई एक अच्छे से आता है तो, राइट। ठीक है, सर एक चीज़ पूछनी थी, बताओ। साइन इन करने के लिए मैं पावर BI करूँ या पावर BI ऑपरेट बाय 21 बैकएंड इन चाइना करूँ? नहीं, अभी मैं आपको शो करता हूँ। जब आपने यहाँ पे साइन इन किया तो मैंने आप लोगों को साइन इन का अकाउंट अभी ऑप्शंस नहीं बता रखा, राइट। ये ओके, मेरे को एक प्रीमियम वर्जन शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखना पावर BI सर्विस मेरे को शो कर रहा है। एक्चुअली पावर BI ना अलाउ नहीं करता आपको फ्री में यूज़ करने का। आपके पास या तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑथराइज्ड अकाउंट होना चाहिए, या आप अपना ओके, कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट यूज़ कर सकते हो, जिसपे आपका पासवर्ड या OTP आ सके। आप दोनों ऑल्दो वर्किंग हो तो आप अपने कंपनी का मेल आईडी यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके कंपनी में अगर कोई और पावर BI यूज़ करता है तो आप अपने रिपोर्ट्स को डायरेक्टली उस कैंडिडेट के साथ शेयर कर सकते हो, अगर कोई और यूज़ करता है आपकी कंपनी में तो। ठीक है, अगर कोई और यूज़ नहीं करता है तो मेरे पास, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपने कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट से मैं लॉगिन कर लूँगा, एंड मेरे को ये अलाउ कर देगा पावर BI 60 डेज़ के लिए। एंड 60 डेज़ हमारे पास मोर देन इनफ है, हम इसे 10 बार सीख लेंगे 60 डेज़ में, अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, तो उतना टाइम हमें नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये उन कैंडिडेट के लिए मैंने डिज़ाइन किया था क्योंकि जो कंपनी में वर्किंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़ोहो कंपनी है हमारी जो हमें फ्री में मेल प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब हम इस कंपनी में अपना ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे तो पावर BI को लगता है कि हम ज़ोहो कंपनी में वर्किंग है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? पावर BI को लगता है कि हम ज़ोहो कंपनी में वर्किंग है, एंड उसको वो एज अ एम्प्लॉयर समझ के, मेरे को एज अ एम्प्लॉय समझ के, वो मेरे को एक्सेस दे देता है 60 डेज़ के लिए प्रीमियम वर्जन का। एंड 60 डेज़ में मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ रिपोर्ट को स्केड्यूल रिफ्रेश भी करवा सकता हूँ, डेटा डायनामिकली अपलोड भी करवा सकता हूँ, सीक्वल के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, पाइथन के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, एक्सेल के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, CSV के थ्रू भी काम कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे जितना मन है मैं उस डायमेंशंस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, जब राइट, आप ओपन करेंगे तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। जब तक हम सीख रहे हैं अभी साइन इन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका पावर BI डेस्कटॉप है, जब तक हम पब्लिश नहीं करते हैं तब तक मेरे को साइन इन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या जब तक मैं इससे ज़्यादा विजुअल्स पे काम नहीं करता हूँ तब तक मुझे साइन इन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, आई थिंक कोई इसमें इशू तो नहीं होगा। नहीं सर, आगे जब रिक्वायरमेंट होगा हम उसके बेसिस पे करेंगे, जब मुझे पब्लिश बताना होगा आप लोगों को। ठीक है, जब आप लोगों ने ओपन किया, अभी तो फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, राइट। ओके, राइट सर, मैं पावर BI को यहाँ पे ओपन करता हूँ, एंड थोड़ा सा वन गो में मैं एक दो चार्ट को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा और इन डेप्थ में, एंड बाकी फील्ड्स के बेसिस पे हम देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में पावर BI की क्या अपनी पोजीशन है। अभी फ़िलहाल मैं कट कर देता हूँ। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट क्लास में इन वीडियोस को एटलीस्ट देख करके आओ। ठीक है, ये BI की तरफ से है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आपको अच्छा लगेगा। बाकी नहीं टाइम है तो कोई नहीं, मैं हूँ उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप इस पावर BI डेस्कटॉप को ओपन करते हैं तो इस डेस्कटॉप से पहले समझो कि पावर BI के पास क्या क्या है। पावर BI 3 डायमेंशंस में काम करता है। एक तो पावर BI डेस्कटॉप, इसे मैं बोलता हूँ पावर BI के बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि पावर BI किस चीज़ पे बना हुआ है। एक है पावर BI डेस्कटॉप जिसमें मैं रिपोर्ट्स बनाऊंगा, डैशबोर्ड बनाऊंगा। एक है मेरा पावर BI वेब सर्विसेज जिसमें मैं अपने डैशबोर्ड को शो करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर BI लॉगिन। ये जो फर्स्ट आइकन आएगा मेरा पावर BI साइन इन, ये मेरा पावर BI का वेब सर्विसेज है, राइट। यहाँ पे मैं उसी मेल आईडी का यूज़ करके अपना लॉगिन कर सकता हूँ। एंड थर्ड मेरा आ जाता है पावर
पावर बीआई मोबाइल या एप्लीकेशंस के बेसिस पे। उसमें मैं अपने जो रिपोर्ट्स हैं उनको मैं वन गो में, वन क्लिक में अपने एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस के बेसिस पे मैं शो कर सकता हूँ। बिकॉज आज के टाइम में आप खुद सोचो, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, तो आप फ़ोन के थ्रू आई थिंक आधे से ज़्यादा काम आज के टाइम में हो जाते हैं। तो पावर बीआई में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जब आपने ये ओपन किया तो ये जो आपको फर्स्ट टाइम पे शो करेगा, यहाँ पे आपका साइन इन का ऑप्शन शो करेगा, अनटाइटल आपको शो करेगा, रीनेम करने का ऑप्शन देगा, एंड ये आपका फाइनली रिबन टैब है। ये रिबन टैब आपको डिफरेंट आपको रिबन्स को शो करेगा, जिसमें से मेरे को क्या क्या किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू एंड ऑप्टिमाइज की रिक्वायरमेंट है। हेल्प की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमें एक्सटर्नल कुछ हेल्प रिक्वायरमेंट हो। जब आपने एक्सेल पे काम किया होगा, एक्सेल में हम इन जनरली क्या करते हैं, डेटा को, अच्छा मैं आप ही से पूछता हूँ, इन जनरली आप लोग के पास एक्सेल में डेटा कहाँ से आता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, वो तो एक डाटा बेसिक एंट्री करनी पड़ती है, डालना ठीक पड़ता है। है। ओके, सेकंड सिनेरियो, सेकंड कोई सिनेरियो नहीं है, राइट? नहीं, बिकॉज ये यही एक्चुअली, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली रीज़न ही यही है कि पावर वीआई मार्केट में लीड क्यों कर रहा है और एक्सेल क्यों नहीं लीड कर पा रहा है। बिकॉज जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा, डेटा की डिपेंडेंसी है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर पे, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कल को वो किसी रीज़न से स्टक हो जाता है, हमारा डेटा इनपुट नहीं हुआ। सो पावर बीआई के फील्ड में हम एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। जब मैं इस होम टैब पे गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, मोर देन 100 प्लस डेटा के आपके सोर्सेज को ये शो करता है जहाँ से आप डेटा को पुल करवा सकते हैं। इसमें से हम मोर देन 10 to 15 डेटा रिसोर्सेज पे हम काम करेंगे, उनका हमें आइडिया होना चाहिए। कुछ के बारे में हम डेफिनेशंस भी देखेंगे। एक्सेल वर्कबुक हमें आना चाहिए, टेक्स्ट सीवी हमें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट और सीएसवी पे हम कैसे काम करते हैं, एक्सएमएल भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पे हम डेटा को कैसे पुल करवाते हैं, जेसॉन फाइल में हमारे पास डेटा है ये भी एक्सप्लेन करेंगे, फाइल फोल्डर फॉर्मेट में हम पे डेटा है ये भी हमें देखना है, पीडीएफ के बेसिस पे, शेयर पॉइंट फोल्डर पे एसक्यूएल के थ्रू हम कर सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस जहाँ पे मेरा सिस्टम में डेटाबेस है हम इसके थ्रू कर सकते हैं, सीक्वल सर्वर्स का अगर एनालिसिस में ऑलरेडी किसी ने रिपोर्ट बना रखा है, उस रिपोर्ट को मुझे बैक ट्रेसिंग करके उसमें से डेटा निकलवाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पे चार्ट्स हैं, उस चार्ट्स को बैक ट्रेस करके उसे डेटा में कन्वर्ट करो। ओरेकल डेटाबेस हो गया मेरा, माई एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस हो गया मेरा। आपने अभी बताया ना आप सैप पे वर्किंग है, राइट सर, तो शैप पे आप वर्किंग है। बिल्कुल आप सैप के थ्रू यहाँ पे डेटा डायरेक्ट कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर मैं सैप के डेटाबेस की बात करूँ तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, सैप हाना शैप हाना, डेटाबेस। R3 बिल्कुल बिजनेस वन। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल सही। तो मैं सैप हाना का यूज़ करके मैं डायरेक्टली अपना कम्युनिकेट करा सकता हूँ गूगल बिग क्वेरी का या गूगल जीसीपी का, गूगल क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके मैं डेटा को पुल करा सकता हूँ। पावर बीआई के खुद के अपने डेटा सेट्स हैं, पावर बीआई के खुद के अपने डेटा मार्ट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल ह्यूज अमाउंट में डेटा आपके रखे हुए हैं। एज्योर के थ्रू, एज्योर एक मेरा डेटाबेस है जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को पुल करवा सकता हूँ, जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू कराता हूँ। एज्योर में एक चीज़ आता है तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 1 या 2 आवर्स का लेक्चर इस पर ज़रूर अटेंड करें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले, क्योंकि जितना आप मल्टी डायमेंशन में वर्क करेंगे ना, आपको एक आइडिया होगा कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? सामने वाला क्वेश्चन पूछे, आपका ना हाँ निकलना चाहिए, भले ही आप 2 मिनट एक्सप्लेन कर पाओ, ना नहीं निकलना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंडरस्टैंड सर। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल अगर कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसके पास यूट्यूब पे डेटा है, या कोई वेबसाइट है, वो उस वेबसाइट का डेटा गूगल के पास स्टोर होता है, वो गूगल एनालिटिक्स से डेटा को पुल करवा सकता है। मेरे पास गिटहब है, मैं गिटहब एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं गिटहब से डेटा जो कोडिंग बैकग्राउंड से होते हैं, वो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, वो गिटहब पे डेटा अपलोड करके रखते हैं, मैं वहाँ से डेटा पुल करवा सकता हूँ। मैं वेबसाइट से डेटा पुल करवा सकता हूँ, मैं पीपीटी से डेटा पुल करवा सकता हूँ, मेरे पास बिग डेटा है, मैं स्पार्क से डेटा पुल करवा सकता हूँ, मैं पाइथन के थ्रू डेटा पुल करवा सकता हूँ। आई थिंक ये मोर देन इनफ है, और मार्केट में जितने 80 to 90% बीआई डेवलपर है, उनको भी इतना नहीं आता जितना मैं आपको बता रहा हूँ इधर, क्योंकि इतने पे काम नहीं होता। अगर कोई कंपनी अमेज़ॉन या एज़्योर डेटाब्रिक्स पे काम कर रही है, तो वो 10 जगह अपने आप को इंडल्ज नहीं करेगी, क्योंकि एक ही रिसोर्स अपने आप में इनफ है, सफिशिएंट है उस कंपनी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। कहने का मतलब है आपके पास एक बाइक है, उस बाइक से आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं,
वो अच्छा स्पीड पे परफॉर्म करती है। मेरे को नहीं लग रहा है कि आप एक बार में 10 बाइक पे जाने की कोशिश करेंगे, राइट? क्योंकि सबका काम ओवरऑल एक तरीके से ही है, जो अभी मैंने रिक्वायरमेंट बताया। मेरे पास अगर गूगल शीट है, जैसे एक्सेल शीट है ना, मेरे पे अगर गूगल शीट है, मैं उसके थ्रू डेटा पुल करा सकता हूँ। और बिलीव मी, ये सारे बहुत ईजी हैं। आपको लग रहा है इनमें से हम 20 तो हम ऐसी वन गो में डन कर लेंगे, ठीक है? एंड फाइनली सबसे बेसिक जो होता है वो होता है मेरा एक्सेल के थ्रू डेटा को पुल कराना। तो एक्सेल के थ्रू मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूँगा, एंड सबसे बेसिक जो डेटा सेट पे हम वर्क करते हैं वो होता है हमारा सुपर स्टोर का डेटा। सुपर स्टोर ये एक आपका मॉल का डेटा है, जिसके पास जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्या क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डे के बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे किस कस्टमर ने क्या चीज़ परचेज किया, वो सारा डेटा उनके पास है, ठीक है? ये डेटा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑल्दो मैं ये डेटा आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप इस पर क्लिक करोगे, डेटा पे ओपन पे क्लिक करोगे, डेटा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो, मैं टैबलू भी थोड़ा सा शो करूँगा आपको, राइट? क्योंकि उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे शो करने में। जब आप उस शीट पे क्लिक करते हैं वर्कबुक पे, तो वर्कबुक के अंदर हमारे मल्टीपल शीट्स होते हैं। एक्सेल का ये जो मेरा वर्कबुक है, इसके अंदर देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसी जो सुपर स्टोर का डेटा था उसमें मेरे मल्टीपल शीट्स थे, और वो सारे शीट्स मेरे इस आइकन पे शो होंगे। ये जो आइकन हो रहे हैं मेरे, ये सारे शीट्स हैं। ये सारे, ये जो ब्लू वाले, ये मेरे टेबल्स हैं। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि टेबल्स एंड शीट्स क्या होते हैं, या बताना पड़ेगा? टेबल्स मेरे ख्याल से आपकी पूरी फाइल होगी, और शीट उसके अंदर की शीट जो है। देखिए, ये शीट मेरी जो है, ये एक पर्टिकुलर शीट है। फाइल मेरी ये पूरी वर्कबुक है, एंड हम्म, टेबल होता है ये मेरा पर्टिकुलर डेटा बस। अगर इस पूरे शीट में मेरा यहीं पर डेटा है, तो ये मेरा टेबल होगा, और ये मेरा पूरा शीट होगा। अगर मैं इसे लोड करूंगा, तो मुझे पूरे शीट से मतलब है या मुझे स्पेसिफिकली टेबल से मतलब है, टेबल से क्योंकि मेरा मतलब है डेटा बिल्कुल। इसमें है। तो बिल्कुल सही, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आप टेबल पे सिलेक्ट करते हैं, राइट? आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अगर मोर देन वन टेबल पे आपको काम करना हो। या फिर ये मेरा फाइनल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि आप शीट पे भी क्लिक करेंगे ना, कोई इशू नहीं है। पावर बीआई इतना एडवांस इनफ है, वो खुद अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सारे आपके शीट्स शो कर रहा है, ठीक है? एंड जो आपके ब्लू हेडर में हाईलाइटेड हो आपके टेबल्स हैं, एंड ये नॉर्मली आपको उसी के बेसिस पे रिटर्न कर रहा है, सेम एज इट इज़ आप शो कर सकते हैं। मेरा जो मेन डेटा है वो इस ऑर्डर्स के बेसिस पे है। जब आप इस पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये जो इटैलिक में आपको शो होगा, ये जस्ट डेटा का प्रीव्यू है। ये आपके एक डेटा को, पूरे डेटा को शो नहीं करेगा, एक प्रीव्यू शो करेगा। अगर 10 लाख का डेटा है मेरे पास, तो उसमें आई थिंक जो आपका 100 या 1000 रोज के बेसिस पे आपको ये शो करेगा, उससे ज़्यादा शो नहीं करेगा। देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है, द डेटा इज इन द प्रीव्यू एंड हैज़ बीन ट्रंकेटेड ड्यू टू द साइज लिमिट। कोई रीजन सर? रीज़न ये है कि अगर आप सारा डेटा यहीं पे शो कर लोगे, तो फिर ये आपका पर्टिकुलर ये जो पॉपअप है, ये आपका हैंग करेगा। कंपनी चाहती है कि आपको अगर डेटा पे काम करना है, आपको अगर मॉडल को देखना है, जब आप गाड़ी जाते हैं शोरूम में खरीदने, तो आप गाड़ी को जस्ट ऊपर से ओवरव्यू लेकर के आते हैं, और आप टेस्ट ड्राइव लेकर के आते हैं। आप ये नहीं, आप इंजन खोल के बैठ नहीं जाते हैं कि मुझे इंजन खोल के बताओ इंजन कैसा राइट काम राइट कर रहा राइट। है, राइट? तो मैं पूरे डेटा को यहीं पे ओपन नहीं कर लूँगा। अगर मैं यहीं पे ओपन कर लूँगा, तो मैं पावर बीआई में क्या काम करूँगा? मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। कैंसिल करना, यहीं पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। लोड डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे तब क्लिक करूँगा जब मुझे इस डेटा पे बिलीव नहीं है कि ये डेटा सही है। ये डेटा गलत हो सकता है, इस डेटा में कहीं पे नल वैल्यूज़ हो सकते हैं, इस डेटा में कहीं पे डुप्लीकेटेड कॉलम्स हो सकते हैं, इस डेटा में कहीं पे मेरे डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, डुप्लीकेसी हो सकती है, इस डेटा में मेरा कहीं पे एम्प्टी डेटा हो सकता है, और कहीं पे डेटा में एनॉमलीज हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं डेटा को यहाँ पे लोड पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा। जब आप डेटा पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो आपने एक्सेल में पावर क्वेरी पे काम किया है, सेम एज इट इज़ आपका पावर क्वेरी विंडो आपका ओपन हो जाता है, जैसे एक्सेल में शो होता है। अभी हमारा मेन टास्क इस पे काम करना नहीं होगा। हमारा मेन टास्क होगा डेटा को लोड करके हमें रिपोर्ट पे काम करना, बिकॉज अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा जो हमारे पास है वो क्लीन डेटा है। फर्स्ट हम इस चार्ट्स को सारा एनालाइज करके विजुअल्स को प्लॉट करना सीखेंगे, जो मेन काम है, जो हमें आना चाहिए कंपनी में। एंड देन उसके बाद जो बैकएंड का काम है, जो हमें हाईलाइट नहीं करना पड़ता, जो हमारे लिए थोड़ा सा टीडियस टास्क है, वो हमारा पावर क्वेरी के थ्रू है। जब हमारा ये 40% डन हो जाएगा, तो वो हमारा 60% रेस्ट हमारा रह जाता है, ठीक है? तो पहले हम इस पे हैंड्स ऑन हैंड्स हम अपना कमांड करेंगे, देन उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। बताओ, कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, अभी आप देखना कि डेटा मैंने वहाँ पे डायरेक्टली, ये जो मेरा है ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है, कभी कभार ये हैंग कर जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इशू हो जाता है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ पैरेलली रन किया है या मतलब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया था, लोड पे क्लिक किया आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने अभी पैरेलली वर्क नहीं किया, मैंने इसको लॉगिन करा था जब आपने लॉगिन किया था, ठीक है, बट अभी अभी आप ओपन क्या है। करना कि आप ना लोड पे क्लिक करना, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा हैंग हो गया मेरा, अभी मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। आप जब लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा पेन में आपका डेटा आ जाएगा। मैं एक बार अगेन इसे कट करने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा मेरा हैंग हो गया, राइट? सिस्टम नहीं है एक्चुअली, पावर वी आई हैंग हो गया, बिकॉज मैंने उसे क्लोज अप्लाई नहीं किया था, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप लोग ट्रांसफॉर्म पे अभी क्लिक मत करना, लोड पे क्लिक करना, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम इनकेस आप भी फेस कर रहे हो तो आप यहाँ टास्क मैनेजर पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, ये टास्क मैनेजर मेरा कैसे ओपन होगा ये बता देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप बटन आप तीनों एक साथ प्रेस करोगे, एंड टास्क पे क्लिक कर दोगे तो वो फाइनली आपके पावर बीआई को ऑफ कर देगा, राइट? ओके सर। क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, यहाँ पे देखो मेरा पावर बीआई वो ऑफ हो चुका है। मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा सा मैं अभी लेंदी ले जा रहा हूँ, बिकॉज एक अचीवमेंट हम लेके जाएंगे, हम एक बेसिक चीज़ सीख के जाएंगे, बाकी कल से हम अपना टाइम पे ही कवर अप करेंगे, ठीक है? आई थिंक कोई इशू तो होगा नहीं। नो सर। ठीक है, मैं यहाँ पे सर इसमें आ रहा है बिल्ड विजुअल योर डाटा, ठीक सर है, एरो बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं यहाँ एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट एक्सेल्स पे भी क्लिक कर सकता हूँ, दोनों जगह। सुपरस्टोर कॉपी पे मैं ओके कर लेता हूँ। एंड क्योंकि मुझे पता है ये डेटा मेरा क्लीन है, ऑलरेडी क्लीन है, इसमें कोई अनॉमलीज नहीं है, मैं डायरेक्टली लोड पे क्लिक कर लूँगा अपने एक शीट को सिलेक्ट करके। ठीक सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर शीट को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं लोड पे क्लिक कर लूँगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा एंड आप जो है इसे टाइम देंगे। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई होने देंगे, ये लोड का ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये करने देंगे। एक अप्लाई यही चेंजेस प्रॉब्लम है जो टैब्लू एंड पावर बीआई में है। टैब्लू इतना फास्ट है, आप बिलीव मी, आप जब मैं टैब्लू दिखाऊंगा आपको, आपको टैब्लू अच्छा लगेगा और मार्केट में कंपनी टैब्लू को और पावर बीआई दोनों प्रेफर करती है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है? यहाँ पे जब आपने सर यही आ रहा है, कोई इसको नहीं, कैसे? आप जो है यहाँ पे रिकवर्ड ओपन कर देना, नॉर्मली आपका वो ओपन कर लेगा, ठीक है? इसे कट करा दोगे बीच में। ये देखो यहाँ पे मेरा डेटा पेन में डेटा आ गया, राइट? डेटा पेन में हम कल ये बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक चार्ट्स बता दे रहा हूँ ताकि आप प्लॉट कर सके और अपना कल के लिए प्रैक्टिस कर सके। मैं सपोज इस पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ और इस पाई चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। यहाँ मेरे को 3-4 ऑप्शंस दे रहा है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ना कल रैंडमली इनमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना और बताना क्या क्या चार्ट्स आपसे बने। बाकी कल मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? अभी Sure, फ़िलहाल मैं यहाँ पे लेजेंड में रीजन को ड्रॉप कर दे रहा हूँ एंड यहाँ वैल्यूज़ में सेल्स को ड्रॉप कर दे रहा हूँ। आप देखो आपका लेजेंड और रीजन के बेसिस पे आपका सेल्स शो कर दिया, राइट? एंड ये आपका 1 गो में आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक है? बस यही हमें सीखना था, इसमें सबसे बेसिक था और सबसे एडवांस चीज़ था, हमारा 1 गो में डन हो गया। सेकंड मैंने यहाँ पे कहा कि अच्छा ओके, एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लो, सेम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, इस फिल्टर टैब को थोड़ा कम कर लो, ये आगे मैं बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे डेट ले लो, क्योंकि मैं डेट के बेसिस पे मैं चाहता हूँ मेरा सेल्स कैसे गया वो शो कर दो। एंड मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे को रीजन के बेसिस पे बताना कि हर रीजन में कैसा गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो पर्टिकुलरली उसके हिसाब से यहाँ डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा फिल्टर आउट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर आउट, एंड इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर आउट, राइट? ये मैं चाहूँगा कि आप सारे विजुअल्स पे कल एक बार ट्राई करो, इसलिए थोड़ा सा क्लास मैंने लेंदी ले लिया क्योंकि नहीं सर, एकदम मजा आया राइट। सर। एंड कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल मैं और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, राइट? श्योर आज के लिए डन करते हैं गाइस, ठीक है? श्योर सर। कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। ठीक है, आप इस पे कंट्रोल एस करके आप अपना फाइल सेव कर सकते हैं। एंड .pbix इसका पावर बीआई फाइल का एक्सटेंशन है, एंड ये आपको याद रखना है क्योंकि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि पावर बीआई फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .pbix, राइट? आप अपना नेम दे करके सेव कर सकते हैं। अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कैंसिल कर देता हूँ उसे, ठीक है? इसको सेव कर सकते हैं सर? बिल्कुल, आप सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे आप अपना रख लेना या किसी फोल्डर पे रख लेना, ठीक है?